जय श्री राम। गौ माता की जय। भारत माता की जय। और जय जवान जय किसान। जय बालाजी सरकार। रमेश प्रजापति जी, हाँ जी भाई साहब, जय गौ माता की। जितने भी भाई देख रहे हो ना भाई, सभी भाई शेयर करें। थोड़ी सी आपसे बात करनी है। लाइव 10 बजे आना था, लेकिन सर्दी का समय है और भी कार्य होते हैं, इसलिए 9:30 बजे लाइव आना पड़ा। ललित ठाकुर जय श्री राम जी। कुलदीप राठौर जय श्री राम। गौ माता की जय। नितेश बंसल जी जय श्री राम। जितने भी भाई हैं, बस हल्का हल्का कष्ट करना, शेयर कर देना बस। बाकी तो सब आपका सहयोग रहता ही है समय समय पर। सभी भाइयों का, हिंदू भाइयों का थोड़ी सी चर्चा करनी है, और वो चर्चा सबको पता रहता है, सबको सारी बात पता रहता है, लेकिन दोबारा दोबारा रिमाइंड कराना पड़ता है। आजकल कोई किसी से बात छुपी नहीं है, सब समझदार हैं, नेट के द्वारा सबको जानकारी मिल जाती है। लेकिन फिर भी मैं कुछ भाइयों से विचार विमर्श और भाइयों से चर्चा, पवन स्वामी जय श्री राम भाई साहब, सभी भाई ना शेयर भी करते रहना भाई प्लीज़। बाकी भाइयों की मर्जी, करना मत करना, लेकिन शेयर करना, ये रिक्वेस्ट है भाई से, जितने भी भाई हैं। क्योंकि कभी कभी शेयर का मतलब ये होता है कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, और बाकी तो सब लगे पड़े हैं, सब शेर बोलते हैं, लेकिन कुछ धर्म की बातें होती हैं, वो जरूरी लोगों तक पहुँचे, इसके बारे में जानकारी मिले लोगों को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म नहीं तो कुछ नहीं। कुलदीप बघेल जी, राजू धारीवाल जी, बड़े भाई को राम राम। नितेश बंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयर किया। और भाई साहब, मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और आप इसमें मेरे से भी कुछ पूछ सकते हो, कुछ चर्चा कर सकते हैं लाइव आकर। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो भी सारी विषय की बातें हैं सभी को पता रहता है। आजकल सबके हाथों में मोबाइल है, नेट है, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको खबर मिलती रहती है, लेकिन फिर भी आपसे विचार विमर्श समय समय पर करता रहना जरूरी पड़ता है। भाइयों से निवेदन, बार बार मैं दोबारा बोलता हूँ, शेयर करते रहना। प्रदीप सागर, जय गौ माता की। जितने भी भाई जुड़े, और ग्रुपों में और शेयर कर देना भाइयों। आज भाइयों आपके सारे ही कुछ हिंदूवादी भाई हैं, कुछ गोरक्षक हैं, कुछ हिंदू धर्म योद्धा हैं, जिनके सहारे आज हमारा हिंदू धर्म गौ माता की रक्षा के लिए दिन भर लोग, रात को लोग रक्षा करते हैं। ये ईश्वरीय कार्य है। अमित सिंह चौहान जय श्री राम जी, ये ईश्वरीय कार्य है। हर किसी के बस की भी नहीं है गोरक्षा करना, धर्म का काम करना, समाज का काम करना, हर किसी के बस की भी बात नहीं है। सबको सिर्फ अपना अपना दिखाई देता है, लेकिन ये कुछ कार्य होते हैं धर्म के, समाज के, गोरक्षा के, ये ईश्वरीय देन है। ईश्वर ने सिर्फ हमको चुना हुआ है, इसीलिए हम ये कार्य करते हैं। अब सब भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाइयों। अब हम अहम जो बात जिसके लिए लाइव आना था, उस विषय में बात और चर्चा करते हैं भाइयों। जैसा कि मालूम होगा आपको, फिलहाल एक बीकानेर में एक हमारी बहन, उसको क्या बोलूँ, उसको सुअर ही बोल देता हूँ, उसको सुअर
ने बहला फुसला कर शादी की है। और भाइयों आज महापंचायत भी हुई थी बीकानेर राजस्थान में। भाइयों पहले इससे कुछ महीने पहले अभी निकिता बहन का मामला हुआ था। निकिता बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। उसको भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की बात सामने आई और शादी करने का दबाव डाला, लेकिन वह बहन ना तो झुकी ना धर्म परिवर्तन किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। बल्लभगढ़ फरीदाबाद निकिता बहन की हत्या दिन दहाड़े कॉलेज के सामने कर दी। भाइयों अब फिलहाल जो देश में एक मुद्दा, एक चर्चा विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पे, उसके दादा ने हाथ जोड़ के हिंदू संगठनों से मदद मांगी है कि अगर मेरी बेटी को वापस नहीं लाया गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। राहुल मिश्रा जी जय श्री राम जी, भाई से जय श्री राम जी। ओम पाल बघेल जी, राजेश लखेरा भाई जय श्री राम, जय गौ माता की। भाइयों उसके पिताजी ने, उसके दादा ने बोला कि हमारी बेटी अगर वापस नहीं आई तो हम आत्महत्या कर लेंगे। भाइयों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, उस दादा ने रोते हुए ये सारी बातें तो कही, लेकिन कमी हमारे अंदर थोड़ी सी है, जो कि हम इन सुअरों को अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने व्यापार में, अपने काम धंधे में इनको शामिल करते हैं। मैं शुरू से यही बात बोलता हूँ कि इन सुअरों से दोस्ती ना रखो, बिजनेस की बातें ना करो, धंधे की बातें ना करो। इनका काम है गंदगी खाना। लेकिन भाइयों क्या करें, थोड़ा बहुत भौंक लेते हैं फिर चुप हो जाते हैं, क्या करें। मैं तो शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ भाइयों, इनसे दूर रहो, इनसे दोस्ती भी मत करो, काम धंधा भी मत करो, धंधा भी मत करो, बिजनेस भी मत करो, दोस्ती भी मत करो, और जितना हो सके इनसे दूर रहो। इनकी गतिविधियों पे नज़र रखो, जो ये उल्टे काम करें उस उल्टे कामों को प्रशासन को बताओ, प्रशासन का सहारा लो। प्रशासन साथ ना दे तो दोबारा किसी आला अधिकारी से मिलो, सारे काम होते हैं भाई साहब, प्रशासन भी सेव करता है। भाइयों उस घर में, परिवार में उस मुसलमान ने पहले उस बेटी से, उस बहन से राखी बंधवाई। राखी बंधवाने के बाद उसके घर में उसकी शुरू से गंदी नज़र थी, क्योंकि ये तो लोग अपनी बहन बेटी मौसी चाची की नहीं छोड़ते, तो ये तो पड़ोस की क्या छोड़ेंगे। उसने लक्ष्मीकांत शर्मा भाई साहब, बड़े भाई जय श्री राम, लखन हिंदू जय श्री राम, योगेश शर्मा जय श्री राम, सभी भाई शेयर करें प्लीज़, ये भी आप थोड़ा सा सेव करना। अब क्या करें, शेयर कर दोगे तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा, पैसे मिलते हैं बहुत सारे, मोदी देता है, ठीक है ना। तो भाइयों मजाक की बात है। भाइयों उस मुसलमान परिवार ने पूरे सुनिश्चित तरीके से उसके घर में निगाह रखी, और योगेश शर्मा, मनोज सक्सेना, जय श्री राम, विनीत कुमार जी, उस परिवार के घर में निगाह रखी और कोर्ट के सामने जबरदस्ती गाड़ी में बैठाना, एक अपहरण करना, अपहरण करने के बाद उसका दादा चिल्लाया, उसको धक्का मारना, उसको गाड़ी में बैठा कर ले जाना, और फिर बाद में ये कह देना कि हमने शादी कर ली। भाइयों ये चीज बात ठीक नहीं है, हमें इनसे सजग रहना पड़ेगा। रोहित राणा जय श्री राम, हमें इनसे सजग रहना पड़ेगा। भाइयों अब समय आ चुका है ईंट का जवाब पत्थर देने से। हम सभी भाई केस जेल से डरते हैं। भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोस में, क्योंकि हमारे घर में पैदा होगा तो फांसी लग जाएगी हमारे बेटे को। लेकिन भाइयों अब समय आ गया है, नहीं तो सबका नंबर आएगा, सबके घर में बहन बेटी हैं, सभी घर में माँ हैं, बच्चियां हैं, सबका नंबर आएगा भाइयों। तो भाइयों मैं ये कह रहा था, उस परिवार में जब वो परिवार काम धंधा कर रहा था, हिंदू परिवार ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, जमुना तहजीब दिखाई और उसको राखी बांधी
मुसलमान को के बच्चे को, और घर में आना जाना हुआ। उसके बाद उसने इतना गलत काम किया और पीठ में छुरा घोंप दिया उस हिंदू परिवार की, और उसकी लड़की के साथ शादी कर ली। भाइयों, ऐसा मामले बहुत आते हैं। हमारे महान पुरुषों ने भाइयों हिंदू धर्म की रक्षा ऐसे ही नहीं की थी, उन्होंने भी तलवारें उठाई थी। तो भाइयों, तलवार ना उठाओ तो कुछ तो उठाओ, आवाज़ तो उठाओ। और भाइयों, जब तक बलिदान नहीं करोगे ये सुअर नहीं सुधरेंगे। किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी भाइयों। हम केस से डरते हैं, हम जेल से डरते हैं। भाइयों, अगर थोड़ा सा आप पहल करोगे, इनकी हिम्मत नहीं है, ये डरपोक आदमी होते हैं, लेकिन इनको ये पता है कि हम थोड़ा ठंडा खाते हैं हिंदू, इसीलिए हमारे ऊपर हैवी होने की कोशिश करते हैं। और लेकिन ये बाद में मुँह भी खाते हैं हिंदुओं से, लेकिन इनकी आदतें खराब हैं। ये हर जगह गलत गतिविधियों में रहते हैं, चोरी डकैती गोकशी। प्रशासन को, सरकार को सब पता रहता है। और लव जिहाद के मामले में पूरे देश में, बीकानेर नहीं, केरल में ले लो, केरल में लाखों मामले हैं। और तुम्हारा मेरठ में है, हरियाणा में है, यूपी में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश, केरल, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, हर जगह, हर स्टेट में इनका लव जिहाद का एक षड्यंत्र चल रहा है। लव जिहाद और भूमि जिहाद। भाइयों, ऐसा ही मामला आपका बीकानेर में हुआ, ऐसा ही मामला आपका बल्लभगढ़ निकिता मामला हुआ। भाइयों, कुछ मामले मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दो मामले हमारे गोची में एक झोपड़ी है नहर के पास, वहाँ पर झाड़ फूक का काम करते हैं लोग। और जो हिंदू बहन बेटी झाड़ फूक करवाने जाती है, उनको उल्टा सीधा झांसा देकर, नशीली दवाई देकर उन लड़कियों को फिर बहला फुसला के शादी करते हैं। भाइयों, उस मामले में उस लड़के का जो माँ है वो कलकत्ता में रहती थी, उस रिश्तेदार के वहाँ पहुँचा दिया उस लड़की को। कई बार CIA की टीम ने उस लड़की को बरामद भी किया, लेकिन फिर भी वह मुसलमान नहीं मानते और उस लड़की को जबरदस्ती ले जाते हैं। और आज वह लड़की फरीदाबाद कुरैशीपुर में रह रही है मुसलमानों के साथ, और हम कुछ नहीं कर पाते। और वह इतनी परेशान है वह लड़की कि वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते। जैसे कि लड़की एक वस्तु हो, इस टाइप में उसको उपयोग करते हैं। ऐसा ही मामला एक आपका गोची में आया, पीर के सामने, वहाँ पर भी ऐसा हुआ। उस लड़की को बरामद किया सोहना से बरामद करने के बाद उस लड़के को जेल भेजा गया। ऐसा ही मामला ओल्ड में आया। ओल्ड में एक मामला ऐसा था भाइयों, मैं आपको बताऊं, एक सहेली, एक लड़की मुसलमान की एक हिंदू लड़की के साथ दोस्ती करती है। मैं बता रहा हूँ भाइयों आपको, बहनों ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। मेरी बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, बहन और मेरी भी अपनी छोटी बड़ी बेटियों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, बेटा लव जिहाद के चक्कर में मत फंसो, ये सुअर हैं, इनसे, इनके षड्यंत्र से दूर रहो। तो भाइयों, उस मुसलमान की लड़की ने उस हिंदू लड़की से दोस्ती की। उस हिंदू लड़की को बम्बई में एक्टर बनाने के बहाने बम्बई ले गई और वहाँ पर एक मुसलमान के हाथों सौंप दिया। उस मुसलमान ने उनकी गंदी फिल्में बनाई उस लड़की की। उसको गंदी फिल्म बनाने के बाद उसको मार दिया। जब बात खुली तो उसने मार दिया। ऐसा ही मामला भाइयों एक हमारा फरीदाबाद NIT भड़ाना चौक हरियाणा में है। वहाँ पर भी एक हमारी हिंदू बहन बेटी, मैं जाति बरादरी की बात नहीं करूँगा भाइयों, इसमें सब बरादरी की बेटियाँ हैं हिंदू की सारी बेटियाँ। NIT फरीदाबाद भड़ाना चौक पर एक बेटी को उठा लिया,
प्रशासन कहता है कि हम कोर्ट के सामने कुछ नहीं कर सकते। भाइयों, उस मैटर में भी काफ़ी भागा दौड़ी हुई। लड़की ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और ये कहा कि मैं इस लड़के के साथ रहूंगी। पुलिस वालों ने भी, भाइयों सब भाई शेयर करते रहे, पुलिस वालों ने कहा भाइयों हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन भाइयों क्या हमारे भी हाथ पैर बंधे हुए हैं? आज वो लड़की अपने माँ बाप पर फोन करती है कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे ले जाओ। उस लड़की की जिंदगी भाइयों मेवात में नरक बना दी, नरक से भी बदतर। आपको क्या बताऊं, ऐसी ऐसी चीज खिलाते हैं ये, जो कि एक गोबर से भी गंदी चीजें होती हैं, और ऐसा शोषण करते हैं हिंदू बेटियों का जिसको हम बखान फेसबुक पे नहीं कर सकते। ऐसा ही मामला भाइयों मेरठ में आया। मेरठ में हमारी एक बहन बेटी के साथ, उसके साथ दोस्ती की हिंदू बनकर, उसके 25 लाख रुपए हड़प लिए, 15 तोला सोना हड़प लिया, और भाइयों बात ना खुले उसके परिवार ने और उसके दोस्तों ने मिलकर उस लड़की के हाथ पैर काट दिए और बोरी में डाल के नहर में पत्थर बांध के फेंक दिया। तब भाइयों पुलिस को मालूम पड़ा और मामला दर्ज हुआ, उसको ले गए। मामला दर्ज होने की अलग बात है, लेकिन इससे पहले हमको इन सुअरों से सजग रहना पड़ेगा। जो ये सुअर गलत काम करते हैं, फिर मैं बात कर रहा हूं बारे में, ये नहीं सुधरते, ये लातों के भूत हैं, बातों से कभी नहीं मानेंगे। तुम कभी ले लो, कभी निकिता बहन, कभी हमारी बीकानेर में बहन, कभी अलीगढ़ में, कभी मेरठ में। ऐसा ही मामला भाइयों एक सैनिक कॉलोनी में हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। इसके विपरीत हमारे सैनिक कॉलोनी में फरीदाबाद में ही एक मामला है। वहाँ पर एक हिंदू लड़के ने मुसलमान की लड़की से शादी कर ली। भाइयों हमसे तो बोलते हैं कि भाई कानून के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो इनकी कितनी हिम्मत है, ये कानून को भी नहीं मानते। उस लड़के ने मुसलमान की लड़की के साथ शादी कर ली। वो हिंदू लड़का मुसलमान की लड़की को लेकर अपने गांव की साइड चला गया। उस मुसलमानों ने वहाँ पर अपनी एक मीटिंग करी मस्जिद में, और मीटिंग करने के बाद ये ऐलान किया कि उस लड़के को बहला फुसला कर यहाँ पर लाया जाए। भाइयों वो लड़का आया, उसके लड़के को फ़ोन किया कि बेटा आजा, हमारी लड़की तेरे साथ निकाह कर लिया है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपना रिश्तेदार एक्सेप्ट करते हैं। वो लड़का बेचारा उनके झांसे में आ गया। भाइयों उस लड़की के परिवार, जो मुसलमान का परिवार था, वो उस लड़की को, अपनी बहन को, बेटी को पहले हॉस्पिटल ले गया, ऑपरेशन करवाया अपनी लड़की का, मुसलमान की लड़की का। उसके बाद घर रखा। कुछ दिनों बाद उस मुसलमान के परिवार ने, उसके भाइयों ने उस हिंदू लड़का को बुलाया और कहा आजा, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं बैठ के। वो लड़का बेचारा झांसे में आ गया और उनके पास पहुंच गया। भाइयों उन मुसलमानों ने पहले ही सुनिश्चित तरीके से सारी स्कीम पहले ही फिट कर रखी थी। उसको पहाड़ों में ले गए, उस हिंदू लड़के को, उसके भाइयों टुकड़े टुकड़े कुल्हाड़ी से कर दिए, उसके अंग को जला दिया और फिर उसमें आग लगा दी। ये है भाई कट्टरता। हम एक तरफ बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कोर्ट का मामला है, लड़की पेश हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। भाइयों बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हमारी माँ भी जाएगी, बहन भी जाएगी, बेटी भी जाएगी। क्योंकि एक मामला मैं आपको बताऊं, एक मामला डबुआ का,
उस लड़की, हिंदू परिवार की लड़की को एक मुसलमान का लड़का मेरठ में रहता है, वो फरीदाबाद से उस लड़की को ले गया। कुछ दिनों वो अपने रिश्तेदारी में घूमा, फिर वो अपने घर ले गया उस लड़की को। उस लड़की को गाय का मांस खिलाया, धर्म परिवर्तन करने की मांग की। भाइयों, वो लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सारे भाई शेयर भी करते रहे। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। भाइयों, जैसे तैसे धक्के खा के हमने पुलिस से रिक्वेस्ट की, पुलिस को अवगत किया और प्रशासन ने साथ देते हुए उस लड़की को बरामद किया। भाइयों, आंखों देखी बात है, कई मामले हैं। वो लड़की जब थाने में पेश हुई तो भाइयों, सच कह रहा हूं, वो लड़की को पता नहीं था कि मेरा बाप कौन है और मेरी माँ कौन है। बयान की तो अलग बात है, पुलिस कह रही जैसे बयान देगा हम ऐसे करेंगे, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन वो अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने पड़ोसी को पहचान नहीं पा रही थी। भाइयों, उसने ये कहा ये कौन है। उसके बाद में भाइयों, इनके पास एक उल्टी सीधी चीजें होती हैं। हमने देखा लड़की को क्या हो गया। भाइयों, लड़की की माँ से बोला कि इसकी तलाशी लो, इस लड़की की, कि भाइयों हमें पता है कई मामले ऐसे हैं ये उल्टे सीधे चीज खिलाते हैं, पिलाते हैं, बांधते हैं। भाइयों, उसके पेट पर जब उसका सूट उठाया बच्ची का, उसके पेट पर एक ताबीज बंधा हुआ था टेप से। वो ताबीज हटते ही वो लड़की अपने बाप से लिपट कर रोने लगी और उसने अपने माँ बाप पहचाने, गलती मानी और वो लड़का जेल में भेजा। सुअर, कई सुअर जेल में भेज रखे हैं भाइयों आपके आशीर्वाद से। लेकिन भाइयों, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, मेरी बातें थोड़ा पहुंचा दिया करो। और इन मुसलमान जितने भी हैं, सुअर हैं, जो ऐसे काम करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो गलत काम करते हैं, उनको अपने घरों में ना बैठाएं, उनसे दोस्ती ना करें, उन पर नज़र रखें, उनकी गलत वजहों को प्रशासन को बताएं। प्रशासन पूरी मदद करता है, लेकिन भाइयों, जब तक ये मदद करेगा पुलिस प्रशासन, जब तक पुलिस के हाथ में है। मामला जब हाई कोर्ट पहुंच जाता है तो पुलिस कहती है कि भाई अब हमारे हाथ में नहीं है। भाइयों, जब हमारी बेटी हाथ से चली जाएगी, क्या हम हाथ पे हाथ बैठे रहेंगे? मेरे भाइयों, ऐसा ही मामला आपका केरल में आया था। केरल में एक लड़की थी हमारी प्रोफेसर, मुसलमान जो है पाकिस्तान का था। उस लड़की के साथ शादी करके उस लड़की को धर्म परिवर्तन करके उस लड़की को ISIS में भर्ती कराना चाह रहा था, यानी आतंकवादी संगठन में। यानी हमारी बेटी हमसे ही लड़ेगी, हमसे ही जिहाद करेगी। भाइयों, वो मामला संसद में पहुंचा, कई सांसदों ने वो मामला उठाया, वहां की सरकार से कांटेक्ट किया, वह लड़की पहुंची भारत और लड़की ने माफ़ी मांगी। भाइयों, ऐसी क्या ज़रूरत है हमारी बहन बेटियों को जो ये माफ़ी मांगे? माफ़ी मांगने की कोई दिक्कत ही नहीं है। हम ऐसा कार्य ना करें। मेरी बच्चियों से, मेरी बेटियों से, माँ बहनों से निवेदन, हम ऐसा कार्य ना करें। बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में ये हिंदू बनकर, कलावा बांधकर और बहन बेटियों को फंसाते हैं। फंसाने के बाद ये उस बेटी की जिंदगी नरक बनाते हैं। जैसे कि इस्लाम में लिखा है कि हलाला करो, उस तरह की हरकतें करते हैं। हमारी बहन बेटी की नरकीय जीवन
हो जाता है, उसके बाद हमारी बहन बेटी पछताती है। भाइयों, ऐसा मौका क्यों आए? ऐसा मौका हम ना आने दें, इनसे सजग रहें। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा मामला आया था भाइयों, बड़ा वो मामला उठाता, उस मेरी बच्ची प्यारी बेटी के भी हाथ पैर काट दिए थे, जला दिया था, और पूरे परिवार ने मिलकर। ये भी आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश में एक लड़की उठा ली, उसके साथ शादी करी, उसके साथ धर्मांतरण करने की कोशिश की, लड़की ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसके पूरा अंग अंग काट दिया, और पूरे परिवार ने, जिसमें उसकी माँ, बाप और वह खुद और उसके दोस्त, आज वो जेल में है। पूरा परिवार ने उस बेटी के साथ हत्या करी। इतने निर्दयी लोग होते हैं। हम तब भी रहम कर लेते हैं कि इंसानियत, हमारे परमात्मा परमेश्वर ने ये बोला है कि चींटी को मारना भी पाप है, लेकिन ये भाइयों, इनमें इंसानियत नहीं है। ये जूते के यार हैं। हरीश और तरुणगढ़, केशव गुज्जर, बड़े भाइयों विनोद भाटी, बड़े भाई जितने भी भाई हैं ना, शेयर करें। तो भाइयों, मैं सीधी सीधी बात बोलकर ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से दें। अब बलिदान का समय आ गया है। हमारे महापुरुषों ने हिंदू धर्म की ऐसे ही रक्षा नहीं की थी, अपनी औलादे चिन्हवादी धर्म के लिए आरे में कटवा दी। क्या भाइयों, हम अपने घर में रहकर अगर हम हिंदू संगठन में कार्य नहीं कर सकते, अपने घर में रहकर हम अपनी बेटियों को तो बचा सकते हैं। उन पे निगाह रखना जरूरी है। हमारी बेटी कहाँ जा रही है? भाइयों, एक मामला और, मामले तो सैकड़ों हजारों हैं। एक मामला ताजा, स्थान नहीं बताऊंगा। एक मुसलमान का लड़का लड़की को परेशान कर रहा था। हमको मालूम पड़ा, और वह परिवार बड़ा संपन्न, शिक्षा देने वाला, अपने आप को शिक्षा देने वाला, कि भाई हमारे घर में कुछ नहीं हो सकता, हमारी बहन बेटी और हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरों को सलाह देते हैं, रवि बघेल जी जय श्री राम, मनोज कुमार जय श्री राम जी, और हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भाइयों, ये जो हमारी बेटी है, बहन है, ये मिट्टी है, मिट्टी, इसको कैसे ही अपना, कैसे ही मोड़ के तोड़ के कैसे भी रख लो, बेचारी बेटी हैं, पराया धन है, वो वैसे ही मान जाती हैं। भाइयों, उस मुसलमान सूअर की मार लगाई, वह लड़के ने माफी मांगी, चौकी में भी जूत लगवाए, थाने में भी जूत लगवाए, उसके बाद वह लड़की आजाद हुई। और परिवार वालों को पता नहीं है, लड़की को पता है, परिवार वालों को आज तक नहीं पता कि हमारी बेटी के साथ ऐसे हुआ है। वह लड़की आज बच गई। किस कारण? भाइयों, निगाह रखने के कारण। वह लड़की चली जाती, भाग जाती, फिर हमारा हिंदुत्व, हमारे हिंदू संगठन, हमारे सभी लोग चिल्लाते कि भाई एक और भाग गई। भाइयों, भगती नहीं है, भगाते हैं। ये हिंदू नाम रखते हैं, कलावा बांधते हैं। भाइयों, मैं आपसे सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ, केशव गुजर जय श्री राम जी भाई साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ सिर्फ इतना, इनसे ना तो दोस्ती रखो, ना काम धंधा रखो, इन पे निगाह रखो बस। हम किसी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, मैं बार बार बोलता रहता हूँ। हम इनसे भी सुअरों से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, सब रहो, खुशी रहो। लेकिन सुअर गू खाने की आदत करेगा तो पिटेगा। भाइयों, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। भाइयों, हमारे में एक चीज और है, अगर मुसलमान ये हरकतें कर देते हैं भाइयों, मस्जिद से पैसा मिलता है, आपको मैं बताऊं।
मस्जिदों से पैसा मिलता है, पूरी प्रोटेक्शन होती है, पूरी नेता लोग उसके साथ देते हैं। अगर हिंदू परिवार का अगर लड़का कोई भी ऐसा काम गलती से कर देता है, सबसे पहले तो अपने हिंदू भाई उसका विरोध करेंगे, तूने गलत काम किया। उस टाइम उसका साथ भी नहीं देंगे। मंदिर के तो छोड़ो, अपने भी साथ, मंदिर से पैसा देना तो छोड़ो, अपने अपने खास संबंधी भी साथ छोड़ देते, तूने गलत काम किया। भाइयों, अगर कोई भाई अगर आवाज उठाता है, हथियार उठाता है गलत काम के खिलाफ, जिस दिन हमने उस भाई की मदद करना सीख गए, उसके परिवार को, उसके घर को, अगर वो जेल चला गया, उसको पीछे से संभाल लिया, मेरे भाइयों फिर नौबत नहीं आएगी। फिर नौबत नहीं आएगी कि ये हमारी बहन बेटी को आंख उठाकर रख लें। हमारे हिंदू भाई ये सोचते हैं कि बिट्टू भाई हम फंस गए तो आप संभाल लोगे। भाइयों, बोलना पड़ता है संभाल लेंगे, पर संभलता कुछ नहीं है भाई, सच्चाई ये है। हम भी भगे डोलते हैं, छुपे डोलते हैं, भाई जैसे तैसे कुछ भाई मदद करते हैं, लेकिन भाइयों यह सबको करना पड़ेगा। अगर कोई हमारी बहन बेटी को उठाए, मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर कोई हमारी बहन बेटी को उठाए, उस मादर चोद सुअर के घर में आग लगा दो, उसके तुरंत हाथ पैर काट दो, पुलिस आएगी, तुमको गिरफ्तार करेगी, जेल में डाल देगी। बस भाइयों, मैटर खत्म। उसी दिन उस भाई की मदद करनी है, पूरे परिवार की मदद करनी है। मेरे भाइयों, दोबारा लव जिहाद नहीं होगा। हमारे हिंदू भाई को जैसे काट दिया, ऐसे हम दो चार इनको काटेंगे, इनके घर में तुरंत आग लगा दो, रिपोर्ट करो बाद में, जी हमारी लड़की भाग गई, पुलिस कहेगी जी कर रहे हैं तफ्तीश। अरे भाइयों, पहले तुरंत इनके घरों में आग लगा दो। मैं कह रहा हूं एक केस और सही। भाइयों मैं बताता हूं, मैं कोई भड़का नहीं रहा, मैं सांप्रदायिक बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई हमारी बहन बेटी को इज्जत पे हाथ उठाए, क्या हम उसकी आरती उतारेंगे? भैया मेरे, अगर कोई हमारी बहन बेटी पे इज्जत पे हाथ डालेगा तो ऐसी चीज है, ऐसी कौन सी धारा है, ऐसा कौन सा संविधान है कि ये कह देगा भाई तुम अपने घर में बैठे रहो, ठीक है, तुम्हारी बहन के साथ रेप कर दिया है, अब उसको हम जेल में भेज के और उसको बिरयानी खिलाएंगे, तुम कानून हाथ में मत लेना। भाइयों मेरी नज़र में ठीक नहीं है। हमारे महापुरुषों ने ऐसे ही हमारे धर्म की रक्षा नहीं करी है। हमारे गुरु नानक देव, छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अनेकों महापुरुषों ने चरखे से आजादी नहीं आई है। भाइयों तलवार उठाई है और इन मुगलों का सर्वनाश किया है। भाइयों मैं फिर बता रहा हूं, ये लव जिहाद, भूमि जिहाद सुनिश्चित तरीके से है। विदेशों से फंडिंग होती है, मस्जिदों में आती है, सरकार भी पैसा देती है, नेता भी साथ देते हैं। हमारे हिंदू दोगले, कुत्ते, सुअर, साले मुर्गे की औलाद, मैं तो कहता हूँ जो साला मुसलमानों के साथ दोस्ती करे, साला वो कुत्ता सुअर की औलाद। मतलब सर वो वाला बात अलग है, लेकिन दोस्ती करे, घर में बैठाए उन मुसलमानों को, मैं तो कहता हूँ वो साला मुसलमानों से भी बेकार बहन चोद। माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ी सी गाली दे गया, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आवेश में जल्दी आ जाता हूँ, मैं भावनात्मक आदमी हूँ, तो मेरी बहन बेटियों से मैं हाथ जोड़ के, सुरेंद्र पाल नागर जी जय श्री राम जी, भाई साहब रोबिन सतपाल जी जय श्री राम जी, सचिन चौहान जी जय श्री राम, भाई सारे भाई प्लीज़ शेयर करते रहें। हम चुप बैठे रहें, वो हमारी बहन बेटी को भगाएंगे। भैया निकिता मामला भी हो गया, बीकानेर मामला भी हो गया, आज माँ पंचायत हुई है, मेरे जैसे भाई आए गाल बजा के चले गए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भैया कुछ नहीं हुआ, पता है मेरे को, कुछ भी नहीं होता। होता है कब होता है? आ लगाओ सालों के घर में, फिर देखो क्या होता है। हाथ पैर काट दो, भाई साहब मेरे मुंह पे थूक देना, अगर लव जिहाद ना रुक जाए।
पूरे देश में 5 केस कर दो, ओनली 5। आज मेरी बात को सब देख लेना और किताब में लिख लेना, एफिडेविट पे लिख लेना, किस पे लिख लेना, 5 केस कर दो बस। जिस घर में मुसलमान का लड़का हिंदू बेटी को ले जाए भगा के, उस घर में आग लगा दो, उनकी बहन बेटी को उठा लो और उनके साथ भी वैसा ही करो जैसा कि वो हमारी बहन बेटी के साथ कर रहे हैं। हम पहले नहीं करेंगे, बहन बेटी सबकी बराबर है, उनकी भी हमारी भी। लेकिन हमारी बहन बेटी को वो गुड़िया समझेंगे, एक वस्तु समझेंगे, हमारी धर्म से खिलवाड़ करेंगे, हमारी इज्जत से खिलवाड़ करेंगे, तो भैया क्या उनकी ओर आरती उतारेंगे? मेरे भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन, उनके हाथ पैर काट दो। जेल होगी ना, भीख मांगेंगे सारे संगठन, भीख मांग के उसका हम जेल में देखेंगे, परिवार संभालेंगे। पर ये नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सेना और वो दल और वो बल, ये संगठन वो संगठन। भाइयों, सब संगठन होते हैं जागृति फैलाने के लिए, लेकिन खुद घर में, मेरे घर में आग लग रही है तो मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा। मेरी बेटी भग्गी, मेरी बहन भग्गी, मारेगा पड़ोसी उसको? पड़ोसी नहीं मारेगा भाई, वो खुद परिवार मारेगा। और ऐसे 5 केस कर दो। जो भाई जिनकी बहन बेटी भगती हैं वो खुद हथियार उठाएंगे। भाई सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं, साथ देते हैं लोग, लेकिन खुद भगत सिंह बनना पड़ेगा, फांसी पर चढ़ना पड़ेगा ना। तो भैया ये नहीं रुक रहे, लब जिहाद होंगे, भूमि जिहाद होंगे, हमारे घरों पे भी कब्जा होगा। इस्लाम में लिखा है साफ साफ, कुरान पढ़ लो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और मैं ये कह रहा हूं मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। पढ़ लो किताब, पता पड़ जाएगी। मैं थोड़ा कह रहा हूं, उनकी कुरान में लिखा हुआ साफ साफ, जितनी आयतें हैं, जितनी सूरा हैं, पन्ने, सब पढ़ लो एक बार कि काफिर कौन है। जो इस्लाम को ना माने वो काफिर। हमारे लड़के अमेरिका पढ़ रहे हैं जी, डॉक्टर बन गए जी, हमारा लड़का डॉक्टर बन गया, हमारा लड़का इंजीनियर बन गया। लेकिन ये मालूम है आपको, हमारी जो बहन बेटी जो डॉक्टर बनती है, स्कूल में जाती है, प्रोफेसर बनती है, वह मुसलमान के लड़के उसके साथ शादी करते हैं। हम कहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े ऊंचे विचार के लोग हैं। भाइयों, हमारा समाज, हमारा धर्म कमजोर होता है। कहते हैं हम बड़े आदमी हैं, कर दी मुसलमान के साथ शादी, कोई बात नहीं। एक से वह धर्म परिवर्तन करे, लड़की या जाए, वो तो नुकसान है ही, एक शत्रु भी बढ़ता हमारा। वह लड़की हमको उपदेश देती है कि मुझे ये सलमान खान ही चाहिए, और कुछ दिनों बाद वह लड़की, हमारी बहन बेटी, परेशान होती है। आज मुझे एक लड़की बता दो जिसने इन सुअर के साथ शादी करके खुशी रही हो कि हाँ जी मैं तो बहुत खुशी हूं, अच्छी हूं। सारी लड़की, रिकॉर्ड देख लो, नेट पर देख लेना मेरे भाइयों, सारी लड़की परेशान है। लखपत सिंह जी, सभी भाई शेयर भी कर देना भाइयों। मेरी बात बुरी लगे तो मत करना, ब्लॉक कर देना भाइयों। मेरा काम भूखना है, भूखता रहूंगा 2-4 मिनट 10 मिनट, फिर जय श्री राम, गुड नाइट। और सही लगे, रोबिन सतपाल जी, सही लगे तो शेयर मार देना। हम भाई साहब इनके धंधे बिजनेस बढ़ाते हैं, हम बिरयानी खाते हैं। जितने मुसलमान हैं उनकी दुकानों पर जाके बिरयानी खाते हैं, उनको तरक्की देते हैं। वह तरक्की करके 2 साल रेडी पे घूमता है, वो गाड़ी ले लेता है, फिर शादी ब्याहों में करोड़ों रुपए खर्च करता है, फिर हिंदू गतिविधियों में अनैतिक कार्य करके मस्जिदों में पैसा देता है। हम तो ऐसे भी नहीं है भाई साहब, मुझे बताओ आप, हम ऐसे हैं कि हर महीने
हमने भाई उस मंदिर में 100 रुपये जमा करने हैं, नहीं करते। लेकिन भाइयों इनका पैसा मस्जिदों में जमा होता है 10%, जिसको कि ये जकात कहते हैं। ये अपना कमाई में से 10% जिहाद के लिए, भूमि जिहाद के लिए, लव जिहाद के लिए, इस्लाम के लिए निकालते हैं। इनकी पढ़ाई ये होती है मस्जिदों में। अंकुश जी, तो मेरे भाइयों मेरा यही निवेदन है, बीकानेर में जो मामला हुआ, राजस्थान सरकार इसको गहन तरीके से छानबीन करके उस लड़की को उस परिवार के साथ को सौंपे। हिंदू भावनाएं बार बार आहत हो रही हैं। एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाइयों, बलिदान तो कुछ लोगों का होगा, लेकिन ऐसा समय आएगा कि मेरे भाई गोधरा कांड तो एक छोटा सा टेलर था, अब हिंदू युवा जाग चुका है। ये मैं आपको बता रहा हूं, पूरे देश में अब लड़ाई भगवा और जिहादी दो ही लड़ा रही है सरकार, कोई सी हो, एक भगवाधारी एक जिहादी, इनकी लड़ाई है। अगर हम समय रहते नहीं चेते, नहीं अपना हमने धर्म बचाया अपना, नहीं हमने बहन बेटी बचाई, आज हम कहेंगे हम पड़ोसी की लड़की भागी है, हमारी लड़की थोड़ा भागी है। भाई हमारी लड़की को भी लेके भाग ले जाएंगे। फिर हम चिल्लाते हैं कहाँ गए संगठन। भैया संगठन साथ देते हैं, लेकिन हमारे घर में आग लगी है तो हमें ही बुझानी पड़ेगी। नहीं बैठ हाथ पे हाथ बैठ के धरे रहो। वो खून ही क्या है जो साला खोले ना। मेरी आपसे निवेदन, इनके साथ दोस्ती मत करो। मैं कहता हूं हम इनको साथ लड़ाई नहीं चाहते, ना हम किसी से फालतू लड़ाई करते, ना मारपीट करते। हम भी शांति चाहते हैं कि सभी रहें अच्छी तरीके से। लेकिन अगर ये हमारी बहन बेटी को उठाने की कोशिश करेंगे, जिस परिवार में जो बहन बेटी जाए उस परिवार से युवा, उस कॉलोनी का युवा हथियार उठाए, तुरंत उनके घरों में आग लगाए, उनके हाथ पैर काटे, 5 मामले कर देना, 5 मामले। और भाई साहब गर्दन कटा लूंगा और कभी जिंदगी में फेसबुक पर नहीं आऊंगा, जिंदगी में व्हाट्सएप पर नहीं, अगर ये मामले बंद ना हो जाए तो। पंचायत होती है, नेताजी आएंगे, संगठन के लोग जाते हैं, हजारों लाखों संगठन है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अबे भैया कुछ नहीं करते। इतना जरूर है, जो भी संगठन हो उसमें मैं भी लगाता हूँ अपने आप को, भौंक के चुप बैठ जाते हैं। उससे थोड़ी सी जागृति जरूर फैलती है, लेकिन जागृति के द्वारा साथ साथ एक्शन भी जरूरी है। अगर वो हमारी बहन बेटी को ऐसे गुड़िया समझ के उठाते हैं, बहलाते फुसलाते हैं लव जिहाद में, मेरी जितनी बेटियां, जितनी बहन मेरी बेटी हैं, अपने परिवारों में अपने बच्चों को नजर रखो। ये एक तुलसी हैं। हमारे हिंदू धर्म में बेटी को एक तुलसी, एक माता, कन्या का रूप मानते हैं। और वह बेचारी कन्या, वह माता का रूप जो बिल्कुल बेचारी अबोध होती है, उसके साथ वो खिला पिलाकर उल्टा सीधा नशे की चीजें, तांत्रिक विद्याएं करके, भाई साहब कहते ना लड़की भाग गई, हम हंसते हैं अरे लड़की ऐसी थी। मैं 90% मामले बता रहा हूं आपको, लड़की को पता ही नहीं रहता है मेरे साथ हो क्या रहा है। हम हंसते हैं, कमेंट करते हैं लड़की ही हमारी भागती है। भाइयों मैं कह रहा हूं इनके पास गंदी चीजें हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बांधते हैं, और उसको होश आने पर फिर दोबारा वो चीजें खिलाते हैं। और उसको गोलू गोलू जी, जय श्री राम भाई, ओम जी, धन्यवाद पवन नंबरदार जी, जय श्री राम। तो भाइयों मेरा आपसे निवेदन, सभी भाइयों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समय आ गया बलिदान
होने का। मैं नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और। हम जिस भाई ने कोई एक्शन किया उसका साथ दें, जातिवाद छोड़ें, संगठनवाद छोड़ें, दल बल सेना वो सेना, जाट लोहार पंडित ब्राह्मण, मेरे भाइयों जाटव जितनी भी जातियां हैं सब हिंदू हैं। हिंदू का मतलब एक बिंदु। हम बट जाएंगे, हम छट जाएंगे और कुछ नहीं रहेगा पछताने के सिवा। हमारी 1-1 करोड़ की 20-20 लाख की गाड़ियां धरी रह जाएंगी, करोड़ों की कोठी धरी रह जाएंगी। हम तरक्की करते खुश होते हैं, हाँ भाई कमाल कर दिया, बड़ी तरक्की कर ली। तरक्की मेरे भाइयों अमेरिका ने करी थी। इस इस्लाम ने धाराशाही कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिखा दिया इस्लाम क्या होता है। अमेरिका देश को बाद में क्या वो अलग बात है, बाद में तो ये मुंह की खाते ही हैं, इनको पता ही हमें मुंह की खानी है, लेकिन इनकी आदत खराब है। सब भाइयों को शुभरात्रि, जय श्री राम। अपनी बहन बेटियों पर निगाह रखें। मैं अब भी बता रहा हूँ, बड़ी बारीकी से निगाह रखें। अपने बच्चों से निगाह रखें, बच्चों से बोलें ये कौन है, पूरी पूरी तहकीकात करें। क्योंकि भाइयों ये नाम बदलकर, कलावा पहनकर फेसबुक पर दोस्ती करते हैं। वो लड़कियों को ऐसा चक्र में फंसाते हैं, वो लड़की ना तो अपने घर जा सकती। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं शर्म के मारे, ना तो वो घर जाती हैं, ना समाज की रहती, हिंदू समाज की, और वहाँ पर वो नरक में डाल देते हैं। यानी कि हमारी बेटियों को ऐसे गंदी नरक में डाल देते हैं भाइयों, जिसको मैं बता नहीं सकता। वह लड़की लास्ट में आत्महत्या कर लेती हैं। और भाइयों एक चीज बताऊं, कुछ दिन बाद, और ये पूरे देश में होना चाहिए, लव जिहाद धीमा आतंकवाद है। अब स्कूल कॉलेजों में भी इसका एक चैप्टर चलना चाहिए। महीने में 1 घंटे तो हो। ईसाई लोग आते हैं हमारे स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में, और अपना भाषण देकर चले जाते हैं। क्या हम अपने धर्म के बारे में बात ना करें? हमें दूसरे धर्म के बारे में कोई बात नहीं करनी। हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे धर्म में ये होता है, झांसी की रानी ऐसी थी, जोधाबाई ऐसी थी, हमारे बहुत महापुरुष हैं, जीतू बेनीवाल जी। बड़े भाई सारे भाई शेयर करना, ये बात ध्यान रखना। तो भाइयों इनकी बिरयानी बंद कर दो। मैं तो बहुत परेशान हूं अपने भाइयों से भी। जहां भी कहीं जाता हूं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्टेट में, हमारे हिंदू भाइयों की लाइन लगी रहती है बिरयानी की दुकान पे, मीट की दुकान पे, मजारों में, मस्जिदों में। क्या मंदिरों में टोपी वाले देखे हैं? वैष्णो देवी मंदिर में, हनुमान जी बालाजी मंदिर में देखे हैं? भैया मैंने तो देखा नहीं। मोहन बाबा पे देखा किसी ने कोई टोपी वाला? एक टोपी वाला दिखा दो मोहन बाबा पे, अपनी गर्दन कटवा लूंगा, थूक के चटवा देना। और हमारे पीर पे ही झाड़ा लगवाएंगे, वहीं से ही भक्ति हमारी बहन बेटियां। फिर कहते भग्गी रिपोर्ट कर लो। अरे रिपोर्ट तो होगी, रिपोर्ट में क्या रखा है? थोड़ा भाइयों इसको दिमाग को ठीक करो। आज यहाँ कल वहाँ, उदाहरण पे उदाहरण मिलते आ रहे हैं, खबर मिल जाती है, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। कोशिश करो ये ना हो। अपने मोहल्ले को संभालो, अपने घर को संभालो। पहले घर से मोहल्ला, मोहल्ले से समाज, समाज से देश, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो बताइए 5, लास्ट में फिर बता रहा हूँ, 5 कांड कर दो, इनके घरों को जला दो, उनके हाथ काट दो। उनके किसके? जो हमारी बहन बेटी को लेकर जाए, मामला खत्म हो जाएगा, कोई लव जाद नहीं होगा। सब भाइयों को जय श्री राम, गौ माता की जय, भारत माता की जय।